महाराष्ट्र में नृसिंहवाड़ी दत्तात्रेय देवालय एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में श्री टेम्बे स्वामी जी वासुदेवानंद जो सरस्वती जी के नाम से पहचाने जाने लगे। गांव में रामदास नाम का एक दर्जी रहता था। रामदास बहुत अच्छा कारीगर था, परंतु कोई भी उसके यहाँ कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आता था। कई बार ऐसे भी होता था कि कोई ग्राहक उसके दुकान की सीढ़ी तक आता था और वहीं से वापस लौट जाता था। रामदास समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाना चाहता। यह सोचकर उसका मन दुखी हो जाता था। दुकान में कोई कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आता था, इसलिए उसे घर चलाना कठिन हो रहा था। काम न मिलने के कारण धीरे धीरे उसके पैसे भी कम होते जा रहे थे। उस पर कुछ उपाय भी नहीं सूझ रहा था। एक दिन रामदास टेम्बे स्वामी जी के दर्शन करने के लिए गया। उसने स्वामी जी को बताया कि वह अच्छे कपड़े सिलता है, परंतु कोई उससे कपड़े सिलवाने नहीं आता तथा इस कारण उसका घर चलना कठिन हो रहा है। स्वामी जी उसकी पूरी बात आंखें बंद कर सुन रहे थे। रामदास का कहना पूरा होने के बाद स्वामी जी ने कहा, रामदास, तुम मुझे 100 मुद्राएं अर्पण करो। स्वामी जी के मुख से यह बात सुनकर रामदास चकित हो गया। उस समय 100 मुद्राएं का मूल्य बहुत था। रामदास सोचने लगा कि मेरे पास काम नहीं है, घर चलाना कठिन है, इसलिए मैं उपाय पूछने आया हूं। अब स्वामी जी को इतना धन कहां से लाकर दूं? स्वामी जी को अर्पण की क्या आवश्यकता है? वे मुझे उपाय न बताकर मुझसे ही धन मांग रहे हैं। यह बड़ी दुविधा का समय है। रामदास ने स्वामी जी से नम्रता से कहा, स्वामी जी, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे पास धन भी नहीं बचा है, तो मैं इतना धन कहां से लाऊंगा? स्वामी जी ने अत्यंत शांत आवाज में कहा, रामदास, तुम गांव में जाकर 100 मुद्राएं इकट्ठा करो। चिंता ना करो, तुम्हें मुद्राएं मिलेंगी। वह धन तुम मुझे अर्पण करना। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्वामी जी के वचन पर श्रद्धा रखकर रामदास 100 मुद्राएं एकत्रित करने चला गया। शाम तक उसने जिनसे सहायता मांगी, उन सभी ने उसे पैसे दे दिए। अब रामदास के पास 100 मुद्राएं एकत्रित हो गई थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले जब वह किसी से सहायता मांगता था, तब सब लोग उसे टाल देते थे और कोई उसकी सहायता नहीं करता था। आज ऐसा क्या हुआ कि सभी ने सहायता की? उसी आनंद में वह स्वामी जी के पास गया। उसे देखकर स्वामी जी बोले, क्यों रामदास, आज सभी ने धन दे दिया है ना? रामदास ने कहा, हाँ स्वामी जी, इतना धन मैं एक दिन में जुटा पाया, यह तो जैसे चमत्कार ही हो गया। स्वामी जी को नमस्कार कर रामदास ने वह मुद्राएं स्वामी जी के चरणों में रख दीं। स्वामी जी बोले, रामदास, कल से तुम्हारी दुकान में इतना काम आएगा कि तुम्हें पूरा दिन भी कम पड़ेगा। वैसा ही हुआ और रामदास की दुकान पर इतनी भीड़ रहने लगी कि उसे पूरा दिन भी कम पड़ने लगा। एक दिन समय निकालकर रामदास स्वामी जी के दर्शन के लिए गया। उसने पूछा, स्वामी जी, आपने 100 मुद्राएं लेकर ऐसा क्या किया कि मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई? स्वामी जी ने कहा, रामदास, तुमने पिछले जन्म में अपने एक मित्र से 100 मुद्राएं ली थीं। वे मुद्राएं तुमने उसे वापस नहीं की थी। वह लौटाने से पहले ही तुम्हारे उस मित्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसके मन में यह बात थी कि तुमने उसका धन वापस नहीं दिया है। उसकी इच्छा अधूरी रह जाने के कारण इस जन्म में वह शक्ति सूक्ष्म से तुम्हारी दुकान की दहलीज पर बैठती थी। दुकान की ओर आने वाले ग्राहक के मन में भी वापस जाने का विचार डालती थी। इन बातों के कारण तुम्हारा काम बंद होने लगा था। तुमने जब 100 मुद्राएं अर्पण में दी, तो मैंने वह भगवान के चरणों में रखी और उसका सारा लेन देन पूरा कर दिया। ऐसा करते ही वह शक्ति वापस चली गई और तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगा।